सो हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है क्लिनिकल एस्ट्रोलॉजी। ये एनाटॉमी के अंडर आता है। अपर लिम्ब से मैंने उठाया है बिकॉज मोस्टली कॉलेजेस में अभी यही टॉपिक कवर हुआ होगा। सो लेट अस स्टार्ट विद क्लैविकल। क्लैविकल में देखो फ्रैक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोस्ट कॉमन पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर है जो द पॉइंट वेयर लेटरल 1/3 मीट्स विद द मीडियल 2/3। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर होता है। ये फ्रैक्चर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सबको पता है कि एक्सिलरी इनलेट जो होता है वो यहीं से निकलता है ना। एक्सिलरी इनलेट का एंटीरियर बॉर्डर क्लैविकल बनाता है। यहाँ पर इंजरी होगी तो जो पीछे के स्ट्रक्चर्स है वो डैमेज हो सकते हैं। पीछे एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं एक्सिलरी शीथ। ठीक है, उसमें डैमेज नहीं हो सकता। उसके बाहर एक स्ट्रक्चर होता है सबक्लेवियन वेन, उसमें अगर इंजरी हो जाए तो हमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद होता है विंगिंग ऑफ स्कैपुला। विंगिंग ऑफ स्कैपुला क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग थोरैसिक नर्व है, यहाँ पर अगर इंजरी हो जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेरेटस इंटीरियर का इंसर्शन होता है स्कैपुला के एंटीरियर सर्फेस में। तो स्कैपुला जो है वो विंगिंग हो जाता है, वो बाहर की तरफ मतलब पोस्टीरियरली वो थोड़ा सा प्रोजेक्ट हो जाता है, तो वो हमें विंगिंग ऑफ स्कैपुला के फॉर्म में दिखता है। आगे चलते हैं हम ह्यूमरस में। तो ह्यूमरस में फ्रैक्चर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है किस जगह में हो रहा है। एज यू कैन सी कि यहाँ पर सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पर इंजरी होता है तो यहाँ एक्सिलरी नर्व निकलता है पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस से। ठीक है, तो अगर यहाँ पर इंजरी हो गया तो एक्सिलरी नर्व उड़ जाएगा हमारा। ठीक है, शाफ्ट में अगर हुआ तो शाफ्ट में इंजरी से पीछे की तरफ एक रेडियल ग्रूव जाता है, स्पाइरल ग्रूव या रेडियल ग्रूव जिसे कहते हैं, जिससे रेडियल नर्व पास होता है। तो अगर शाफ्ट उड़ा तो हमारा रेडियल नर्व भी उड़ेगा। ठीक है, सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर में हमें मीडियन नर्व या फिर जिसे हम एंटीरियर इंटरओशियस नर्व कहते हैं वो जाती है। तो जब भी अगर यहाँ पर फ्रैक्चर होता है ना तो हम उनसे जो लम्ब्राइकल्स जो होते हैं ना, फर्स्ट टू लम्ब्राइकल्स, इसका टेस्ट करते हैं क्योंकि ये मीडियन नर्व सप्लाई करता है इसको। ठीक है, तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप आगे भी पढ़ेंगे। एंड मीडियल एपिकॉन्डाइल की इंजरी होती है तो अल्नर नर्व, मीडियल एपिकॉन्डाइल के जस्ट पीछे से यहाँ से अल्नर नर्व पास होता है, तो यहाँ पर अगर इंजरी होगी तो अल्नर नर्व हमारे चला जाएगा। एल्बो में नॉर्मल कैरिंग एंगल हमारा होता है, मेल्स में आपको पता है कम होता है, 5 to 10 डिग्री होता है, एंड फीमेल्स में 10 to 15 डिग्री। अब दो एबनॉर्मल कंडीशंस आ जाते हैं, क्यूबाइटिस वैल्गस एंड वेरस। वैल्गस में देखिए 6 अल्फ़ाबेट्स हैं, वेरस में सिर्फ 5 हैं। ठीक है, तो वैल्गस में ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स हैं, अगर कैरिंग एंगल ज़्यादा हो जाए तो क्यूबाइटिस वैल्गस कहते हैं हम उसे। अगर कैरिंग एंगल कम हो जाए तो हम उसे क्यूबाइटिस वेरस कहते हैं। सिंपल। अब रेडियस एंड अल्ना में अगर हम आ जाएं तो दो तरह के फ्रैक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं डिस्टल रेडियस के फ्रैक्चर में, कोलीज फ्रैक्चर एंड स्मिथ फ्रैक्चर। कोलीज, सी फॉर कोली, सी फॉर कांटा। कांटा मतलब फोक, डिनर फोक, इसे हम डिनर फोक डिफॉर्मिटी भी कहते हैं। ये पीछे की तरफ पोस्टीरियरली चला जाता है। ठीक है, कांटा देखा आपने? फोक कैसा ऐसा सा दिखता है ना, कुछ यहाँ से ऐसे आया और ऐसा, तो ऐसा सा दिखेगा, ये पोस्टीरियरली ये डिसलोकेट हो जाता है। वहीं स्मिथ में ये एंटीरियर डिसलोकेशन हो जाएगा। याद करने के लिए सी फॉर काटा, एस फॉर स्पून, उल्टा होता है ये कोलीज का, इसलिए याद करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम आ जाएंगे होता है सबलक्सेशन ऑफ रेडियल हेड। सबलक्सेशन ऑफ रेडियल हेड, इसको हम नर्स मेड एल्बो कहते हैं या फिर पुल्ड एल्बो भी कहते हैं। कहते हैं ना बच्चों को हमेशा कभी भी ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे नहीं उठाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर ना जो रेडियल हेड होता है इट इज़ बाउंड बाय एनुलर लिगामेंट। तो अगर ये टीयर अप हो जाए या फिर इससे बाहर निकल आए रेडियस, तो इसे हम नर्स मेड एल्बो कहते हैं। फिर ये डिसलोकेट हो जाता है एल्बो, फिर हमें इसे सर्जिकली या फिर कैसे भी हमें ठीक करना पड़ता है। नेक्स्ट जो फ्रैक्चर्स हम पढ़ने वाले हैं दे आर मॉन्टीजियाज फ्रैक्चर एंड गैलियाजीज फ्रैक्चर। तो मॉन्टीजिया फ्रैक्चर, गैलियाजी फ्रैक्चर, इसको याद करने का तरीका है मगर। ये मगर रहता है ना, मगर आपको पता क्या होता है? मगर इज रॉबर, रॉबर को हम मगर कहते हैं। तो रॉबर है तगड़ा होगा, है ना। सो अल्ना और रेडियस दोनों के तगड़े तगड़े जो पार्ट होते हैं ना, जो मतलब दैट आर ब्रॉडर पार्ट, उसको ये ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो मतलब रेडियस में जो प्रॉक्सिमल पार्ट हो गया उसमें इंजरी, एंड सॉरी अल्ना में जो प्रॉक्सिमल पार्ट हो गया उसमें इंजरी, एंड रेडियस के डिस्टल पार्ट में इंजरी हो जाएगी। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ रेडियस के डिस्टल और अल्ना में प्रॉक्सिमल। अब मगर MU मतलब मॉन्टीजिया में अल्नर जो अल्ना होता है उसकी इंजरी होगी, एंड गैलियाजी में रेडियस की इंजरी होगी। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मतलब ये जो है ये आपके जनरली क्विजेज में पूछे जाते हैं। ये सब तो आपके प्रॉफ एग्जाम्स में भी आ जाते हैं, बट ये जो पार्ट है ये जनरली क्विजेज में के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
और लास्ट में ओलेक्रेनॉन बर्साइटिस, जिसे हम स्टूडेंट्स एल्बो भी कहते हैं। ओलेक्रेनॉन फोसा होता है, उसके नीचे एलेक्रेनॉन बर्सा होता है, जो कि स्टूडेंट्स ऐसे करके बैठे रहते हैं, आपने देखा होगा हमेशा, है ना। तो ये नीचे टेबल पे लगा रहता है ना, इसकी वजह से यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिससे हम ओलेक्रेनॉन बर्साइटिस कहते हैं। सो बस इतना ही, बिकॉज टाइम कम है। थैंक यू सो मच।